कृष्ण भगवान की जय। मन की रे तेरी गति कन प्यारी, जोगन रे जोग सिहारी, जो भेजने वाले हैं जहाँ से, जो भेजने वाले हैं जहाँ से, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि हो जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को रचाई सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रिज जनरंदन, यशोदनंदन ब्रिज जननंदन, यशोदनंदन ब्रिज जनरंदन, यशोदनंदन ब्रिज जननंदन, यशोदनंदन ब्रिज जनरंदन, यशोदनंदन ब्रिज जननंदन। यमुना चीर मति भाई। जय राधा माधव, जय हो कुंज जय हो कुंज बिहारी। राधे। जय राधा माधव, जय हो अवध बिहारी। जय राधा माधव, जय हो नंद बिहारी। जय राधा माधव। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ जजायतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमन् ज्योतिषाम्। ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै
श्री गुरुवे नमः। धीरं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतां शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरां नवनीगदाभां पीताम्बरधर्मबिम्बफलधरुष्टात् पूरेन्दुसुन्दरमुखाद् दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वां तमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसम्। प्राप्तयां समये कफवातपित्ताम् कण्ठावरोधनविदो स्मरां कुतस्ते। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वनविधो पालनीया च गोत्रे संहारे चापि यस्य जगदि अखिला क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपां विशालाक्षी विद्यां देहीं सरस्वतीं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा
जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद। राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। उलमा के बिहारी लाल की जय। भंगालय भक्तवांछा कल्पतरु तलित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन। भगवान श्री कृष्ण के वामदेव प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को वंदन। इस सृष्टि की सृजन के हेतु माँ भगवती सरस्वती जी को वंदन। इस सृष्टि के पालन के हेतु माँ भगवती लक्ष्मी जी को वंदन। और इस सृष्टि के लय के हेतु माँ भगवती भद्रकाली को वंदन। सर्वतो भद्रमंडल में आवाहित 33 कोटि देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता सभी के चरणों में बंधन। व्यासपीठ के समीप बैठे हुए इस धरती, इस धरा, इस वसुंधरा के महिदेव, पृथ्वी की देवता, ब्राह्मण देवताओं को मेरा बंधन। समुपस्थित मातृशक्ति, भ्रातृशक्ति, बालु व वृद्ध सबके हृदय में निवास करने वाले मेरी माँ की मेरे को बंधन। बड़ा ही सौभाग्य है बंधु कि आज हम कथा के षष्ठ दिवस में, छठे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और बहुत भाग्य की बात है, भगवान का बड़ा अनुग्रह आप लोगों पर है कि आप लोग जो है इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि चतुराशीति लक्ष्येषु शरीरेषु च शरीरिणा नामानुसा विनन्यथा तत्वज्ञानम तो लभ्यते। 84 लक्ष्य, 84 लाख योनियां होते हैं और 83,99,999 योनियां जब व्यतीत होते हैं तब जो है मनुष्य तन मिलता है। इसलिए मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। और दुर्लभ के साथ साथ में क्या है कि दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरम् तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। मनुष्य देह मिलना बड़ा दुर्लभ है। यदि मनुष्य तन मिल भी गया तो जो कल मिला था वो आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका पता किसी को नहीं। क्षण भंगुरम्, एक क्षण में कब किसकी सांस बंद हो जाए कोई पता नहीं। तो दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरम् ना तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। इसलिए बंधु मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ बताया गया है। सारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य तन मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य तन मिलने के बाद जो है
मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है और 84 लाख योनियां जो होते हैं उनको भी सुधार सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर नर मुनि सब गंधन गावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, सुर नर मुनि सब गंधन गावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर नर मुनि सब सद ग्रंथन गावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बंधु ये मनुष्य तन जो है बड़े भाग्य से मिलता है। अगर मनुष्य तन में हमें प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, तो इस मनुष्य तन का तभी फल मिलता है जब हम मनुष्य तन में भगवान की भक्ति करें, परमात्मा की भक्ति करें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि षडंगादि वेदे मुखे शास्त्र विद्या कवित्वं गद्यं सुपथ्यं करोति, हरिरंग चित्तम मनस्सिन्न लग्नं तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं। हमने 4 वेद पढ़ दिए, चारों वेदों का ज्ञान हमें हो गया, 6 शास्त्र पढ़ दिए, 18 पुराण पढ़ दिए, परंतु यदि हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो सारे वेद और सारे पुराण जो हैं व्यर्थ हैं, कोई अर्थ उनका नहीं है। उनका अर्थ तभी है जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। क्योंकि जो भी ग्रंथ बताए गए हैं, जो भी पुराण वेद शास्त्र बताए गए हैं, ये सब क्या है, जैसे हमें यहाँ से दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, किसी भी स्टेशन पे जाना हो, तो गाड़ी कब तक, विमान में जाना है, गाड़ी में जाना है, कब तक गाड़ी का यूज करते हैं, जब तक द्वार पे नहीं पहुंचे। और जब द्वार पे पहुंच जाओगे तो गाड़ी को अंदर लेके जाओगे, नहीं ले जाओगे। तो ये उसी गाड़ी की तरह है ये वेद पुराण कि भगवान के द्वार तक पहुंचाते हैं। और यदि हमने 4 वेदों को पढ़ लिया, 6 शास्त्रों को पढ़ लिया, 18 पुराणों को पढ़ लिया और हमें भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया, तो हमारे जो है सारा पढ़ना क्या है, तथा किम तथा किम तथा किम, व्यर्थ है उनको पढ़ना। ठीक, तो खंडोरी परिवार बहुत भाग्यशाली है। आज तो बहुत थक गए होंगे आप लोग, क्योंकि आज तो सुबह से जो है पूजा पाठ फिर हवन, आप लोग तो मैं देखता हूँ कि सुबह 4 बजे घर में जैसे खंडोरी तो 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। ठीक, क्योंकि मेरे बगल में तो मुझे पता चल जाता है कि उठ गए, तो रात को भी सबसे लेट भी सोते। आज जो है दिन भर जो है आपकी पूजा पाठ चलती हुई, तो थकान भी हुई होगी। क्योंकि भगवान के जब हम भगवान का भजन करते हैं तो थकान मिट जाती है, ये पक्की बात है। क्योंकि भगवान क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है, कल बताया था मैंने आपको, परसों भगवान आए थे, मैंने बताया था कल
कि नंद के आनंद भयो, भगवान आनंद है। और जब परमात्मा आता है बंधुओं, जब भगवान हमारे जीवन में आता है तो सारे जीवन की व्यथाएं छुड़ा देता है। सारा जितनी हमारी थकान है, आराम, जैसे गाम आता है तो हमारे जीवन में आराम आ जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो भागवत की कथा मिलना बड़ा दुर्लभ है। एक बार जो है भगवान शिव और माँ पार्वती जो है भ्रमण करते करते एक हिमालय की एक चोटी पे पहुंचे। तो भगवान शिव जब माँ पार्वती उस चोटी पे पहुंचे तो आज भगवान शिव ने वहां पे जो है अपना मस्तक जो है झुकाया और मस्तक झुका के उस धरती की मिट्टी को जो है अपने माथे पे लगाया। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान शिव, आपने इस स्थान पे जो है मस्तक क्यों झुकाया और इस मिट्टी को आपने अपने मस्तक से क्यों लगाया? यहाँ पे न कहीं मंदिर दिखाई देता है, न कोई तीर्थ दिखाई देता है, आपने यहाँ मस्तक क्यों झुकाया? तो भगवान शिव ने माँ भगवती पार्वती से बहुत सुंदर जवाब दिया। भगवान शिव ने कहा कि देवी, यहाँ जो है 100 साल पहले, कितने साल पहले? 100 साल पहले इस स्थान पे जो है भागवत की कथा हुई थी, इसलिए मैंने इस स्थान को नमन किया, वंदन किया। और फिर वहां से जब चले बंधुओं आगे तो जाते जाते हिमालय की एक चोटी और पड़ी और एक चोटी और पड़ी तो वहां पर भी भगवान शिव ने मस्तक झुकाया और उस मिट्टी को जो है अपने माथे पे लगाया। तो अब भगवान शिव ने जब मस्तक झुकाया तो माँ पार्वती ने फिर भगवान से पूछा कि भगवान, यहाँ पे भी कोई मंदिर नहीं है, कोई गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, आपने यहाँ पे मस्तक क्यों झुकाया? तो भगवान शिव ने माँ भगवती पार्वती को जवाब दिया कि पार्वती, इस स्थान पे आज से 1000 वर्ष बाद, क्या आज से 1000 वर्ष बाद जो है इस स्थान पे भागवत की कथा होगी और मैंने इस स्थान की कुंडली को देख लिया है, इसलिए मैंने इस स्थान को नमन किया है। तो जिस स्थान पे कथा हो जाती है, जिस स्थान पे भागवत की कथा हो जाती है, तो शास्त्र कहते हैं यत्रेव गंगा यमुनस्त्रिवेणी, सारे तीर्थ उस स्थान पे आते हैं, सारे देवता उस स्थान पे आते हैं। और बहुत भाग्यशाली है खंडूरी परिवार जिन्होंने जो है अपने इस स्थान को तीर्थ बना दिया, क्योंकि धन तो बहुत लोग कमाते हैं पर धन का सदुपयोग कब है? जब वो धन परमात्मा के भजन में लगे। ठीक, क्योंकि धन की 3 गतियां बताई है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन की पहली गति है दान। दान ये नहीं कि हमने पंडित जी को ही दान करना है, जहां कपड़ों का अभाव है वहां आप दान कीजिए, जिसको भोजन का अभाव है वहां आप दान कीजिए, जहां शिक्षा का अभाव है आप वहां दान कीजिए। ठीक, मतलब अपने धन को जो है सत्कर्म में लगाइए, और जो धन दान में, पुण्य में, सत्कर्म में लगता है वो धन होता है प्रथम गति मानी जाती है उसकी। तो पहले धन की जो गति 3 गति बताई गई। पहली गति है दान, कि हमारे पास धन हो तो हम उस धन का सदुपयोग करें और दान करें। और जब हम दान नहीं करते हैं तो दूसरी गति है धन की भोग। भोग मतलब हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें उस धन से, और अपना अच्छा कार्य करें। ठीक, दूसरी गति हो गई। अब आपने जीवन में कभी दान नहीं दिया तो आपकी धन की पहली गति नहीं हुई, आपने भोग नहीं किया, आपने बैंक बैलेंस बचा दिया, और बचाते 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 एक दिन आपकी सांसें बंद हो गई। ठीक है, और सांसें बंद हो गई, बैंक में आपका धन है तो फिर आपके काम आएगा, वो आएगा, बैंक का धन काम आएगा। बैंक वाला धन काम नहीं आता, फिर क्या होता है? धन की तीसरी गति नाश। तब किस काम करोगे? इसलिए मैं पहले दिन भी आपसे निवेदन कर रहा था कि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धन, और धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास का कौन सा धन है?
राम नाम का, कन्हैया के नाम का जो धन है जिसके पास, वो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने अपने धन का सदुपयोग करके और भगवान की कथा में लगाया। बोली बाके बिहारी लाल की। तो कल जो है हमने कथा को विराम कहाँ पे दिया था? कल कहाँ गए थे हम लोग? वृंदावन। कि वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्याम नवकाननम गोपा गोपिकवाम सेव्याम पुण्याते त्रिवेगुदम। तो कल जो है जब गोकुल में अनेक उत्पात बंधु हुए, तो कल जो है नंद बाबा ने कहा कि अब हमें इस गोकुल में नहीं रहना है, जहां हमारे भगवान प्रसन्न नहीं है वहां हमको नहीं रहना है। और तब नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई, सभी को बुलाया, बैठक करी गांव की, और कहा भैया ये जो गोकुल है यहाँ अनेक प्रकार के उत्पात होते हैं और अब इस स्थान पे जो है हम लोगों को बिल्कुल नहीं रहना। तो तब तक जो है नंद बाबा के भाई ने कहा भैया एक ही स्थान बहुत सुंदर है। कौन सा स्थान? वृंदावन। क्योंकि वृंदावन सोवन नहीं, नंद गांव सो गांव, और बंसी बट सुबट नहीं, कृष्ण नाम सुना। वृंदावन सो वन नहीं। वृंदा कहते हैं तुलसी के लिए, और तुलसी का जो वन है उसे कहते हैं वृंदावन। और वृंदावन का दूसरा अर्थ है बंधुओं, जो भक्त वृंदों की रक्षा करता हो उसे कहते हैं वृंदावन। और तीसरा वृंदावन का अर्थ है जहां मेरे बांके बिहारी नित्य निवास करते हैं, उसका नाम है वृंदावन। तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षा से दूतरोपेते राम माधव केशव। तो नंद बाबा के भाई ने कहा भैया वृंदावन बड़ा सुंदर है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां से गोवर्धन नजदीक है, और गोवर्धन में हमारी जितनी गाय हैं वो सब जो है गौचारण वहां हो जाएगा। और दूसरी बात है कि भगवान की सबसे प्रिय कौन है? यमुना। यमुना मैया का भी जो है वहां किनारा है। वृंदावन भी है, वृंदावन में जो है गोवर्धन भी है और यमुना का किनारा भी है। और सब लोगों ने आज जो है वृंदावन वालों ने अपनी गायों को घर से बाहर निकाला, अपनी जो है बैलगाड़ियां निकाली और सबने गोकुल को छोड़ दिया। अब आपको मैं बता दूं, जो गोकुल है वहां जो नंद बाबा का महल है उसमें 85 चौक है। कितने चौक है? 85 चौक। अब वैसे सब लोगों के अपने अपने मकान है, पर जब गोकुल छोड़ के वृंदावन गए तो कुछ साथ में नहीं लेके गए। और वृंदावन क्या है? जंगल है। ठीक, अब जंगल है वृंदावन, तो उसमें क्या है बंधुओं? वृंदावन जो जंगल है उसमें न तो कोई मकान है, न कोई जो है वहां दुकान है। अब रहने की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। अब हम लोगों को कहे कोई एक दिन बिना व्यवस्था के आप गए तो कह जाएंगे हम लोग? हमें तो सारी व्यवस्थाएं चाहिए, सब अनुकूलताएं चाहिए कि सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, तब हम जीवन यापन कर सकते हैं। पर उन वृंदावन वालों को देखिए बंधु, उन्होंने कन्हैया के सुख की खातिर, कन्हैया को कोई कष्ट ना हो इसलिए उन्होंने गोकुल को त्याग दिया। और गोकुल को त्याग के जब वृंदावन में गए तो वृंदावन में उन्होंने क्या किया? अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है अपने त्रिपाल बिछाए, और त्रिपाल बिछा के जो है वहां अपना जीवन यापन करने लगे। किसकी खुशी के लिए? अपने बांके बिहारी की खुशी के लिए। और वृंदावन में आए तो आज कन्हैया हो गए 4.5 वर्ष के। कितने साल के? 4.5 साल। अब कन्हैया ने मैया से कहा मैया मुझे गाय चराने जाना है। ठीक, यही महीना था, कार्तिक का महीना। अब मुझे मैया गाय चराने जाना है,
तो मैया ने कहा बेटा आप छोटे हो। तो कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे तो गाय चराने जाना है। तो मैया ने कहा बेटा आप छोटे हो, मान जाओ बात। तो कन्हैया जिद बैठ गया। कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे गाय चराने जाना है। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया कितने हैं, इतने 4 साल के इतने, ठीक। अब मैया ने कहा बेटा गाय तो आपकी बस की नहीं, गाय है बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि 9 लाख गाय है ना चराने की। तो मैया ने कहा बेटा आपके बस का जो है गाय चराना नहीं है, अभी आप छोटे हैं, इसलिए आप क्या करो गाय के बछड़ों को जो है ले जाओ। आज छोटे से कन्हैया, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे बाल। भगवान के जितने मित्र हैं सब छोटे छोटे, जैसे कन्हैया है वैसे उनके मित्र। अब जब गाय तो मिली थी बछड़े चराने गए तो वृंदावन के पास गए। तो बंधु यहाँ से कंस को विदित हो गया कि इन गोकुल वालों ने जो है गोकुल छोड़ दिया। कहाँ चले गए हैं, वृंदावन। और इसने एक दैत्य को भेजा, एक राक्षस को भेजा, उसका नाम है वत्सासुर। वत्स मतलब बछड़ा। और वो भी बछड़े के रूप में आया अब भगवान को मारने के लिए, कन्हैया को मारने के लिए। अब भगवान तो त्रिकालदर्शी, वो तो सबकी मन की बातें जानते हैं। तो उन्होंने जब आज अपने बछड़ों के बीच में देखा कि कंस ने जो है मुझे मारने के लिए वत्सासुर नाम का दैत्य भेज दिया है, तो आज कन्हैया ने अपने बड़े भैया से कहा, कन्हैया के बड़े भैया कौन है, बलदाऊ, कि भैया कंस ने जो है हमारे बछड़ों में एक बछड़े को भेज दिया है और इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप कहते हैं आप बताते नहीं हो, तो मैंने आज आपको बता दिया है। अब जो है आप ही जो है जो भी करना आप कीजिए। बलदाऊ जी ने क्या किया, बलदाऊ जी बछड़ों के बीच में गए और असंख्य बछड़ों के बीच में उस वत्सासुर नाम के दैत्य को ढूंढ दिया और ढूंढ करके उठाया और धरती पे पटक दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आगे जो है बंदो भगवान की जो है जो वस्तुओं को चराने की लीला है वो चलती गए थे। एक दिन क्या हुआ कि सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, एक दिन पुनः या वन में गए। तो वन में गए तो सबको जो है प्यास लगी, सब जितने भगवान के मित्र हैं सबको प्यास लगी। और प्यास लगी तो एक जो है तालाब के निकट गए, एक नदी के निकट गए। और जब छोटा सा झरना बह रहा था उस नदी के निकट गए तो वहां एक बकासुर जो बगुले के रूप में आया था वो बैठा हुआ था। अब वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था, जैसे समाधि में कोई संत बैठता है ना, वैसे ही वो बैठा हुआ था। अब जब भगवान के मित्र जो है जल पीने के लिए आए तो सब ने जो है सब भगवान के मित्रों ने जल पिया, पर उसको भी किसने भेजा था, कंस ने भेजा था भगवान कन्हैया को मारने के लिए। अब जब कन्हैया जल पीने लगे तो एकदम से वो कन्हैया पे झपट गया और वो जो है कन्हैया को निगल गया। और जब कन्हैया को निगल गया बंधुओं तो भगवान उसके पेट में चले गए। अब कन्हैया जब पेट में चले गए उस राक्षस के, तो भगवान ने वहां अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान ने अपना स्वरूप बंधु वहां बनाया तो भगवान उसका पेट फट गया और भगवान ने उसका भी जो है उद्धार कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब क्वचित बनासा यदधूप गजत। अब जो है आगे क्या हुआ बंधुओं कि एक बार जो है भगवान जो है जब बछड़ों को चराने जा रहे हैं तो कंस ने एक दैत्य को भेजा, उसका नाम है अघासुर। और वो जो है अजगर के रूप में आया, सांप के रूप में आया और भयानक विशाल सांप के रूप में आया। तो उसने कंस से कहा भैया मैं आपका जो काल है जो कन्हैया उसको मैं जो है खा जाऊंगा और आपका काल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो कंस ने कहा कैसे? तो उसने बताया कि वो रोज बछड़े चराने जाते हैं और मैं मार्ग में जाऊंगा और इतना विशाल अपना शरीर बनाऊंगा कि विशाल शरीर बनाऊंगा और अपना मुख खोलूंगा और जीव को नीचे धरती पे लगाऊंगा, ऊपर का तलवार आसमान पे लगाऊंगा। अब जैसे ही वो लोग आएंगे तो वो क्या समझेंगे, गुफा समझेंगे और गुफा समझ करके जो है
जैसे मेरे मुख में आएंगे और कन्हैया जैसे आएगा मैं उसको खा जाऊंगा, आप मेरा भोजन हो जाएगा, आपका काल समाप्त हो जाएगा। अब बंधु अगासुर जो है, कंस ने अगासुर को भेज दिया और जब वह गया तो वह मार्ग में बैठ गया। और मार्ग में बैठा तो उसने क्या किया, अपना मुख खोल दिया। अब मुख जब खोल दिया तो उसका भयानक मुख, अब भगवान के जितने जो है सखा है कितने साल के हैं, क्योंकि उनका जो अध्यक्ष है वो कितने साल का है, 4.5 साल का। और भगवान के सखा भी जो है छोटे छोटे हैं सब। तो जब उस अगासुर ने मुख खोल दिया और वो मार्ग में बैठ गए, तो भगवान के जो सखा है वो आगे आगे हैं, मेरे कन्हैया जो है गायों के बछड़ों के पीछे, और पीछे है तो अगासुर बैठा हुआ है। तो जब उन छोटे छोटे बच्चों को जो है उसका मुख दिखाई दिया तो एक सखा ने कहा, भैया ये कोई बहुत बढ़िया गुफा लगे, क्योंकि वृंदावन के जंगल से वो परिचित नहीं थे। तो तब तक दूसरे सखा ने कहा, भैया हाँ मैंने अपनी मम्मी से सुना है, अपनी मैया से सुना है कि वृंदावन में जो है बहुत बढ़िया बढ़िया गुफा है और वहां जो है बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम सब उस गुफा के दर्शन करते हैं। अब भगवान के छोटे छोटे सखा जो है उस अघासुर के, उस सांप के मुख में जाने लगे, और जब सांप के मुख में जाने लगे तो उसने जीभ खोली हुई थी। तो एक सखा ने कहा, भैया ये गुफा तो बहुत बढ़िया लगे, क्योंकि यहाँ तो गद्दे बिछे जैसे हमारी माता जी के नीचे बिछा हुआ है, ठीक, तो यहाँ गद्दे बिछे हुए हैं, ये गुफा बढ़िया लगे। तब तक दूसरे सखा ने कहा, भैया जो बढ़िया वाली गुफा होती है ना उसमें गद्दे बिछे होते, जो बढ़िया वाली गुफा होती है उसमें गद्दे बिछे होते। तब और आगे उसके मुख में गए हो तो उनको जो है उसकी जीभ लाल दिखाई दी। तक एक सखा ने कहा कि भैया ये गुफा लाल से दिख गई है। तब तक दूसरे ने कहा, भैया मेरी दादी ने कहा है कि जो बढ़िया वाली गुफा होती है ना वो लाल ही होती है। तब तक मैं उस अघासुर के, उस सांप के जो बड़े बड़े दांत थे, और जब बड़े बड़े दांत थे तो एक सखा ने कहा, भैया ये बड़े बड़े दांत जो दिखाई दे रहे हैं इसके, ये इस गुफा में क्या होंगे। तब तक दूसरा सखा कहता, भैया जो अंदर गुफा है ना उसमें हजारों महात्मा बैठे होंगे, अब उनका नियम होगा कि जो भी उनसे मिलने आएगा तो ये खूंटी है, खूंटी जैसे कपड़े टांगने वाले, तो अपना सामान टांग देते होंगे और तब महात्माओं के दर्शन करते होंगे। भगवान के सखा कहते हैं बहुत जो है उनका मन क्या है, निर्मल है। अब भगवान कहते हैं मैं उसी को मिलता हूँ जिसका मन क्या होता है, निर्मल होता है, जिसके मन में कोई कपट नहीं होता है, जिसके मन में कोई द्वेष नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मेरे भगवान किसको मिलते हैं, मेरे कन्हैया किसको मिलते हैं, जिसका मन निर्मल होता है। अगर भगवान के जितने सखा हैं सब बड़े भोले हैं। उस अजगर के मुख को जो है वो अपनी गुफा समझ रहे, बढ़िया वाली गुफा। और जब भगवान के सारे मित्र जो है उस गुफा में चले गए, क्योंकि भगवान किसको मिलते हैं, जो भोला होता है।
अच्छा मैं आपसे पूछूं, माता पिता होते हैं, दो बच्चे हैं किसी के, ठीक है, एक बड़ा चालाक है और एक भोला है, तो आप किसका ज्यादा ध्यान देंगे, चालाक वाले का कि भोले का? जो भोला है। तो जो भोला होता है मेरे भगवान जो है उसी को मिलते हैं। इसलिए आज जब भगवान के मित्र उसके मुख में चले गए तो भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, भगवान ने कहा श्रीधामा मधुमंगल रुक जाओ रुक जाओ, परंतु उन्होंने भगवान की आवाज को नहीं सुना। अगर कहते हैं पाप के लिए, अगासुर मतलब जो पाप का मूर्तिमान स्वरूप है, और यदि कोई भक्त कोई भगवान को चाहने वाला गलती से पाप में चले भी जाए तो भगवान उसको वहां से भी निकाल कर ले आते हैं। अब मेरे कन्हैया ने सोचा कि सारे मेरे सखा चले गए, सब बसते चले गए, तो कन्हैया भी जो है उसके मुख में चले गए। अब कन्हैया जैसे गए तो उसने मुख बंद कर दिया। अब मुख बंद कर दिया तो कन्हैया पेट में नहीं गए, कन्हैया कहाँ बैठे, गले में जाके बैठ गए। और जब गले में जाके बैठ गए तो मेरे कन्हैया कैसे हैं कि आंगो आंगियान महतो महियान। अरे भगवान जब उत्तरा पे अस्वस्थता माने जो है राजा परीक्षित को पेट में मारना चाहा तो भगवान ने क्या किया, सूक्ष्म रूप बन के भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए। और आज अगासुर ने जो है भगवान के सारे मित्रों को जो है अपने पेट में भेज दिया। अब भगवान जो है गले में जाके अटक गए तो भगवान ने अंगो अंगियान महतो महियान बड़ा रूप बना दिया भगवान ने। और जब भगवान ने बड़ा रूप बनाया तो उसका जो है मस्तिष्क फट गया, उसका माथा फट गया। अब भगवान वहां से निकले, भगवान ने अपने सब सखाओं को निकाला और अपनी बंसी बजाई और सबको जीवित कर दिया। भगवान की बंसी बड़ी कमाल की है, अमृत फेंकती है। तो आज जो है अगासुर की मृत्यु हुई। अब 1 साल बाद जो है सुखदेव जी कहते हैं कि 1 साल बाद जो है घर गए और माता ने क्या किया, जो सरसों हुई, जब जो भी करते माता ने नजर उतारने के लिए, आप लोग जाने, ठीक है। तो माता ने क्या किया कि सरसों के जो है भगवान की नजर उतारी, क्योंकि भगवान के सखाओं ने कहा कि इस कन्हैया ने जो है आज अगासुर को मार दिया। कितने दिन बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान सुखदेव ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आज होने वाली जो घटना थी वो 1 साल बाद पता कैसे लगा। तो तब जो है सुखदेव जी एक कथा सुनाते हैं कि जब भगवान ने अगासुर को मार दिया तो एक भगवान की बहुत मीठी लीला है कि बिभ्यद वेणु जठर पठयो शृंगवेते च कक्षे वामे पाणौ वृषकबलं तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदयो हास्यन्नर्मभीष्वे स्वर्गे लोके मृषति बभुजे यज्ञभुग्बालके। जब भगवान ने अगासुर को मार दिया तो भगवान के जितने मित्र हैं ना सखा, सब जो है गाय के साथ जाते हैं, जब बच्चों के साथ जाते हैं तो सुबह मैया क्या करती है, उन सबको क्या करते, टिफिन बना के देते हैं, टिफिन। और टिफिन बना के देते हैं कि बच्चों जब भूख लगे तो दिन में खा लेना। अब भगवान ने अगासुर को मार दिया। भगवान के मित्रों ने कहा कि कन्हैया अब तो बहुत भूख लग गई है, इसलिए क्या करते हैं, पहले भोजन कर लेते हैं। और भगवान ने कहा ठीक। तो चारों तरफ जो है भगवान के हजारों सखा बैठ गए और बीच में कन्हैया बैठ गया। बड़ा सुंदर दृश्य, बीच में कन्हैया और चारों तरफ भगवान के सखा। अब एक सखा ने कहा कन्हैया आज मेरी मैया ने जो है बहुत बढ़िया भोजन बनाया है। क्या बनाया है, दाल और चावल बनाए हैं, आज मेरे यहाँ का भोजन कर ले, ठीक है। तब तक दूसरे सखा ने कहा कन्हैया आज मेरी मैया ने तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी भोजन बनाया है। क्या बनाया है, मूली के परांठे बनाए हैं, आज मेरे यहाँ का भोजन कर ले। तब तक तीसरे सखा ने भगवान के कहा कि कन्हैया तुझे क्या बताऊं, आज मेरी माँ ने जो है बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है, आज मेरे यहाँ का
भोजन कर ले। अब कन्हैया को क्या बढ़िया लगता है, क्या लगता है बढ़िया कन्हैया, माखन मिश्री। तो तब तक एक भगवान के सकाने का कन्हैया, आज मेरी मैया ने जो है बढ़िया से माखन और रोटी दी है, माखन मिश्री भी दी है उसमें, ठीक है, क्योंकि भगवान तो मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज मेरे यहाँ का भोजन कर ले। अब उन सखाओं में जो है एक सखा का नाम है मधुमंगल, ठीक है। अब वो बहुत गरीब है, तो सब भगवान से कहते हैं, सब भगवान के सखा कि कन्हैया आज हमारे यहाँ का भोजन कर लो, कन्हैया आज हमारे यहाँ का भोजन कर लो। तब तक वो मधुमंगल विचार करता है कि ए भगवान, हमारे यहाँ भी कुछ होता तो मैं भी आज कन्हैया को जो है अपने घर का भोजन खिलाता। और जब वो ऐसा सोच रहा था तो सोचते सोचते भगवान का नाम क्या है, एक नाम कन्हैया का है अंतर्यामी। क्या है? अंतर्यामी। जैसे उसने मन में सोचा कि मेरे घर का भोजन में कभी कन्हैया कर दे तो कैसे होता, और भगवान जो है उसके भाव को समझ गए। अंतर्यामी जो है उसके मन के भाव को पढ़ दिया अंतर्यामी, और अंतर्यामी उन सखाओं के बीच में मचल गया। और कन्हैया ने कहा कि आज तो भैया किसी के घर का भोजन नहीं करना है, आज खाऊंगा मैं मधुमंगल के यहाँ का भोजन। अब मधुमंगल तो कुछ लेके आए नहीं, क्योंकि उनके यहाँ इतनी गरीबी है कि एक टाइम भोजन बनता है और एक टाइम भजन होता है, ठीक है, 24 घंटे में एक ही बार भोजन बनता है। अब कन्हैया ने जैसे कहा कि मैं आज मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा, तो मधुमंगल के हृदय में जो है आनंद होने लगा। मधुमंगल ने कहा कि मेरा कन्हैया कितना दयालु है, कैसा अंतर्यामी है कि मेरी मन की बात को समझ गया। अब भगवान जब बीच में मचल गए कि मैं आज मधुमंगल का भोजन, यहाँ का भोजन करूंगा, तो मधुमंगल बड़ा खुश हुआ और वहां जो है तुरंत दौड़ पड़ा, कहाँ? घर चले गया। अपने घर में गया तो मैया चौक में बैठी हुई थी, मैया से कहा कि मैया, कहा क्या बात है मधुमंगल, आज बीच में कैसे आ गई, बीच में कैसे आना हुआ आज? तो मधुमंगल ने आज अपनी मैया को बताया कि मैया, आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि कन्हैया कितना दयालु है, कि आज उसने हजारों सखाओं के बीच में, सबके बीच में कहा कि मैं आज जो है मधुमंगल के यहाँ का भोजन करूंगा। अरे मैया ने कहा बेटा, तुझे तो पता है कि घर में जो है कितनी गरीबी है, एक टाइम भोजन बनाते हैं और एक टाइम भजन करते हैं। अब कन्हैया ने तो कहा आज कैसे भोजन कराएगा, उसको कहां से कराएगा जब है ही। और मधुमंगल का मुख जो है बिल्कुल क्या हो गया, मायूस हो गया। तो मैया से कहा मैया कुछ तो होगा। तो मैया ने कहा बेटा अंदर जा, मटकी में देख, हो सकता है कड़ी पड़ी हो, छाछ पड़ी हो, कुछ हो, देख। अब मधुमंगल गया, मधुमंगल ने जब मटकी का ढक्कन खोला तो वो कई दिन की बासी थी, कई दिन पुरानी थी, और उसमें जो है खटास सी आ गई थी। अब मधुमंगल ने जब चाखा तो मधुमंगल ने सोचा कन्हैया क्या खाता है, मीठा, क्या खाता है, माखन। अब इस जो खट्टी सी कड़ी है, छाछ से जो भी है, इसको कैसे मेरा कन्हैया खाएगा। पर आज भगवान ने तो जो है प्रतिज्ञा कर दी कि मैं किसके यहाँ का भोजन करूंगा, मधुमंगल के यहाँ का, ठीक है। अब जो है मधुमंगल ने क्या किया, उस मटकी को उठाया और मधुमंगल उसी वन में चले गया। अब वन में गया तो एक पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, ठीक है। और पेड़ के पीछे खड़ा हो गया तो मन में सोचने लगा कि मेरा कन्हैया तो माखन खाता है, मिश्री खाता है, लड्डू खाता है, बढ़िया बढ़िया चीजें खाता है, 56 भोग लगते हैं उसको, वो इस खट्टी कड़ी को कैसे पिएगा। तो अपने मन से प्रश्न करता है, अपने आप जो है जवाब देता है और सोचता है कि इस कड़ी को क्या करूं, इसको मैं कहीं छिपा देता हूं। फिर अपने आप उत्तर निकलता है कि अगर मैंने छुपा दिया तो कन्हैया तो बड़ा चंचल है, वो तो ढूंढ लेगा, ठीक। फिर विचार करने लगा कि इस कड़ी को क्या कर दूं, मिट्टी में मिला दो, फेंक दूं, उलट दूं। तो फिर सोचने लगा कि कन्हैया मुझे बड़ा डांटेगा, क्यों फेंक दे।
अब ऐसा विचार करते करते मधुमंगल ने क्या किया बंधुओं, बड़ी सुनने वाली बात है। मधुमंगल ने क्या किया कि मधुमंगल देखता भी जाता है कि कन्हैया बैठे हैं बीच में, सबके बीच में, और क्या इंतजार कर रहे हैं कि मधुमंगल भोजन लेके आएगा तब मैं भोजन करूंगा। और मधुमंगल ने क्या किया, मधुमंगल ने सोचा मेरा कन्हैया मीठा खाता है, कैसे खट्टी कड़ी को खाएगा, और मधुमंगल जो है घटक घटक करके पी गया उसको। परंतु पीते समय क्या हुआ कि देखता भी जाता कन्हैया जो है मुझे देख ना ले, और पीता भी जाता, तो कुछ कड़ी गई अंदर और कुछ आई बाहर, ठीक है। और तब तक कन्हैया के मित्रों ने कहा कि कन्हैया से कहा कि कन्हैया मधुमंगल को देखो सामने पे, और कन्हैया दौड़ पड़ा। और जब कन्हैया दौड़ पड़ा मधुमंगल को पकड़ा, कहा मधुमंगल क्या खायो तुमने, तुमने क्या खाया। मधुमंगल ने कहा मैंने कुछ नहीं खाया भगवान। कहा आपके मुख पे तो कुछ लगा हुआ है, क्योंकि कुछ जो है बाहर निकल गया था ना जल्दी जल्दी के चक्कर में। अब मधुमंगल को इतना समय नहीं मिला कि वो जो है उसे पूछ। तो भगवान ने कहा कि कन्हैया आप क्या, मधुमंगल क्या लाए हो आप, कन्हैया ने कहा। तो मधुमंगल ने कहा भैया भगवान कन्हैया आज हमारे यहाँ कुछ था नहीं बना हुआ, इसलिए तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे लिए बढ़िया सी माखन की जो है खीर बना के लाऊंगा, कल भोजन कर लियो। भगवान कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल मैंने आज प्रतिज्ञा की है कि आज मैं आपके घर का भोजन करूंगा, इसलिए आज करूंगा तो आज ही करूंगा। तो मधुमंगल ने कहा कि भैया जब है ही नहीं तो करेगा कहां से, ठीक है। तो भगवान ने कहा मधुमंगल चाहे है चाहे नहीं है, पर मेरी आज प्रतिज्ञा है कि आज मधुमंगल के यहाँ का भोजन होगा। अब मेरी कन्हैया के लिए ला दे। कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने कहा मधुमंगल मेरे लिए तो बहुत है। कहा है, तो जो मधुमंगल के मुख पे लगा हुआ था जो बाहर निकला, तो भगवान ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल का मुख चाटने लगे। ऐसा कन्हैया देखा। और जब मुझसे भगवान का पेट नहीं भरा तो बिप्रद बेगों जठर पटयो सिंह बेके चकक्षे वामे पालों कबलों तत्फलान्यांगुलीषु। भगवान ने क्या किया, तत्फलान्यांगुलीषु, उसके मुख में जो है अपनी उंगली घुसाई मधुमंगल में, और मुख में उंगली घुसा के जो है उसके मुख पे जो लगा था वो भी निकाला भगवान ने। अब भगवान उसको भी जो है उंगली चाटने लगे। अब आप विचार करेंगे कि ऐसा कोई भगवान होता है जो जूठा खाता है, कहेंगे आप विचार। कन्हैया जो है उतने बड़े नंद बाबा जो है गोकुल के राजा है, उनका बेटा होने के बाद जो है भगवान के जितने सखा हैं सब बहुत गरीब हैं, ठीक है। पर कन्हैया ने कभी जो है वृंदावन में गए के कभी चप्पल नहीं पहनी। क्यों? क्योंकि उनके जितने सखा थे सब बिना चप्पल वाले थे। कन्हैया तो सोने की चप्पल पहन सकते थे पर नहीं पहने। कन्हैया ने कहा जब मेरी सखाओं के पास नहीं है तो मैं क्यों पहनूं, और पहनूंगा तो फिर वो मुझे बड़ा आदमी समझेंगे, ठीक है, फिर मैं उनका मित्र नहीं रहा। तो आज भगवान ने जब उंगली डाली और उंगली डालने के बाद भगवान ने उसके जीभ से निकाला और भगवान चाटने लगे। तो ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा, कहां से, ब्रह्मलोक से। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी के मन में ये हुआ कि एक कोई भगवान है, कन्हैया कोई भगवान नहीं, ऐसा कहीं भगवान होता है जो है मधुमंगल के मुख को भी चाटता है और उसके मुख से उंगली डाल के जो है निकालता है फिर चाटता है, ऐसा भगवान होता है। तो फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे यार जब भगवान का जन्म हुआ था तो देव की मैया के यहाँ तो मैं भी गया था स्तुति करने, मैंने भी स्तुति की थी कि सत्यम गतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यम यत् सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। मैंने भी की थी, क्या वंदना की थी, सत्य 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 और सत्यनारायण कह के जो है हमने इनकी वंदना की थी। पर मुझे तो लगता नहीं कि ये वो भगवान है। ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई, मुझे तो नहीं लगता कि भगवान है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी वृंदावन में आए और भगवान का ये थे अपनी सखाओं के साथ भोजन।
अब भगवान के बसले चले गए दूर। तो जब ब्रह्मा जी वहां आए तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। अब परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के सारे बच्चों को उठाया और ब्रह्म लोक में रख दिया उनको। ठीक है। और तब जो है कन्हैया ने कहा अपनी सखाओं से, भैया तुम लोग भोजन कर लो, मैं जगह बच्चों को दे के आता हूँ। तो कन्हैया ढूंढते 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 बहुत दूर चले गए। और जब दूर चले गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कन्हैया तो बच्चों को ढूंढने लगे, और जो कन्हैया के सखा थे भगवान ब्रह्मा जी ने उनको भी उठाया और उनको भी ब्रह्मलोक में ले गया। अब भगवान इधर आए तो सखा नहीं मिले, उधर गए तो भगवान के बछड़े नहीं मिले। अब भगवान मायूस हो गए। अब भगवान की आंखों में जो आंसू भी आने लगे कि कहाँ गए मेरे बछड़े, कहाँ गए मेरे सखा। भगवान पुकारते हैं, हे श्रीधामा, हे मधुमंगल, हे तोष, हे शुबल, पर किसी ने आवाज का जवाब नहीं दिया। जवाब कहां से देते, कहां चले गए, ब्रह्मलोक में। अब भगवान ने ध्यान लगाया तो भगवान ने ध्यान लगा के देखा कि बछड़े और भगवान के सखा ब्रह्मलोक में चले गए। अब भगवान ने सब देख लिया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपका पिता कौन है, मैं, क्योंकि विष्णु, कन्हैया क्या है, विष्णु है, और विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो अपने पिता के साथ आपकी चालाकी नहीं चल सकती है। अब भगवान ने क्या किया कि भगवान के बछड़े भी चले गए, भगवान के सखा भी चले गए। तो भगवान ने क्या किया कि यावद वत्सव वासव काल पक वपुर यावद करांग्यादिकं यावद यस्ति विशान वेणुदलसिग यावद विभू सांबरम यावत् शीलगुणाविधाकृति वयो यावत् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजं सर्वस्वरूपो बभू। भगवान ने क्या किया कि भगवान के सखा जितने थे सब भगवान ही बन गए, क्योंकि भगवान एक से अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है। और भगवान ने अपने स्वरूप से जितने भगवान के सखा थे सब उत्पन्न कर लिए, और जितने भगवान के बछड़े थे वो भी भगवान ने अपने स्वरूप से उत्पन्न कर लिए। और कैसे बनाए, केवल डुप्लीकेट नहीं बनाए, ओरिजिनल। यावत् शील गुणा विधाकृत वयो यावत् विहारादिकं, जैसे जिसके कपड़े पहन के आया था सुबह जो ऐसे कपड़े पहना दे, जैसा जिसका स्वभाव था वैसे ही स्वभाव बना दिया। और जैसे जो घर में जाके मम्मी को पुकारता था, कोई मम्मी बोलता था, कोई भैया बोलता था, कोई और भी बोलता था, तो वैसे ही वो घर में जाके जो है करने लगे विवाह। तो 1 साल हो गया ये करते करते। अब जब भगवान ने ये लीला का जो है, ये लीला को करने का भगवान का एक कारण और भी था कि एक दिन मैया यशोदा मैया जो है गाय का दोहन कर गई थी। ठीक है। अब गाय का दोहन करते करते मेरे कन्हैया, छोटे से कन्हैया घुटमुन करके जो है मैया के पास आए। और जब मैया के पास आया कि मैया के गोद में बैठ गए। अब मैया जो है गाय को दूध निकाले, तो भगवान ने क्या किया, मैया की गोद में बैठे और मैया का दूध पीने लगे। और जब मैया का दूध पीने लगे तो गाय माता ने ये दृश्य देखा। गाय माता ने देखा, गाय माता ने कहा कि यशोदा मैया तुम कितनी भाग्यशाली हो, ये कन्हैया आपका बच्चा बन के कैसे दूध पी रहा है, कभी ये मेरा बच्चा बन के भी आता और मेरा भी दूध पीता, मेरा भी स्तनपान करता। अब एक दिन कन्हैया अपनी मैया के चौक में जो है नृत्य कर रहा था, नाच रहा था। और जब नाच रहा था तो एक गोपी ने देखा, जब गोपियों ने देखा उस कन्हैया को नाचते हुए तो मन में विचार करने लग गई कि कभी कन्हैया हमारा बच्चा भी बन के आता, हम भी भाग्यशाली हो जाते। ठीक है। आज भगवान ने उन गायों ने जो सोचा था, तो भगवान क्या बन गए, सारे बछड़े बन गए उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए। और जितनी गोपियों ने सोचा था कन्हैया का भी हमारा बच्चा भी बनकर आएगा, तो आज भगवान जो है सब जितने भगवान के सखा थे सब भगवान ही बन गए। और ये लीला बंधु 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल तक चलती गई। ठीक है। और जब 1 साल तक चली तो ब्रह्मा जी ने सोचा
कि भाई अब मैं वृंदावन में चलूं तो देखो कि जो कन्हैया था वो सच में भगवान था, जिसने झूठा खाया मधुमंगल का, क्या झूठा भगवान था? क्योंकि सच्चा होगा तो कुछ नहीं होगा और झूठा होगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बाहर निकले और जब बाहर निकले तो उन्होंने वृंदावन में जो है बछड़े भी देखे और सखा भी देखे। तो फिर अंदर ब्रह्मलोक में गए, वहां भी वही सखा और बछड़े। फिर सोचा, फिर बाहर निकले, फिर वही दृश्य देखा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा बुढ़ापा आ गया, कहीं आंख कमजोर हो गई होंगी, दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर अपनी आंखों को जो है ऐसे मला और फिर आंख खोल के देखा, फिर वही दिखाई दी। फिर क्या किया ब्रह्मा जी ने सोचा अब वृंदावन, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, हो सकता है दूर से कम दिख रहा होगा, नजदीक जाके देखता हूं कि वही बसते हैं, वही सका है कि नहीं है। अब ब्रह्मा जी जो है वृंदावन में आ गए। अब मेरे बांके बिहारी ने देखा कि ब्रह्मा जी वृंदावन में आ गए हैं और बांके बिहारी क्या बन गए? ब्रह्म बन गए और ब्रह्मलोक में चले गए। अब ब्रह्म बन के ब्रह्मलोक में बांके बिहारी चले गए तो बांके बिहारी ने क्या किया, जितने ब्रह्मा जी के द्वारपाल हैं उनको बुलाया, भैया इधर आना। कहा जी बताइए क्या है महाराज, क्या बात है भगवान, क्या बात है? तो आज बांके बिहारी ने कहा आजकल नकली बहुत घूमते हैं, बहुत रूपिया, तो कोई नकली वाला ब्रह्म आए तो उसको गेट से भगा देना, ठीक है? क्योंकि ब्रह्मा जी कहाँ गए? वृंदावन में। कोई नकली वाला आए तो उसको गेट से भगा देना। तो जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा भगवान पहले तो कोई नकली आ नहीं सकता है, और आ गया तो उसकी हम ढंग से सेवा करेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक? अब जो है बंधु, जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, अब ब्रह्मा जी जो है सीधे द्वार पे जाने लगे, अंदर जाने लगे। तो जब अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने एकदम से ब्रह्मा जी को पकड़ दिया, ठीक है? और जब ब्रह्मा जी को पकड़ दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा द्वारपालों से, क्या भैया भांग पी लिया आज, या ज्यादा नशा कर लिया आज? कहा क्यों? कहा अपने स्वामी को अपने घर में जाने से रोकते हो। कहा महाराज स्वामी तो अंदर है, आप कहाँ के स्वामी हो? क्योंकि एक लोक का एक ही स्वामी होता है, आप कहां से आ गए स्वामी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कौन सा स्वामी आ गया? और बड़े जो है आश्चर्यचकित हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा भैया मुझे एक बार दर्शन तो करने दो। तो द्वारपालों ने कहा भैया बाहर निकलो, नहीं तो फिर ढंग से पिटाई हो गया तब जाओगे बाहर, ठीक है? तो ब्रह्मा जी ने कहा यार इनको कौन क्या हो गया, आज कौन सा ब्रह्म आ गया? और तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा भैया 1 मिनट के लिए मुझे ध्यान करने दो। तो जब ध्यान में देखा ब्रह्मा जी ने, अंदर कौन बैठा हुआ था? अंदर बैठ के जो है कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। और जब बांसुरी बजा रहे थे तो आज जो है ब्रह्मा जी ने कहा भैया वास्तव में ब्रह्मा तो वही है, परंतु एक बार उनको कहो कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। और द्वारपालों ने अंदर जाके कहा, ब्रह्मा जी को भगवान ने अंदर बुलाया और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैंने तो भगवान के बच्चे चुराए, भगवान के सखा उठाए, भगवान ने तो मेरी गद्दी जो है छुड़ा दी, ठीक? आज जब ब्रह्मा जी अंदर गए तो भगवान की सुंदर सी स्तुति की, क्या कि नौमित्यते प्रभपुसे तडिदं बराया गुंजाम वतंस परिपेक्षर सन्मुखाया वन्ने सृजे कबल बेत विशावेयो लक्ष्मी श्री मृदपते पशुपांगजाया पशुपांगजाया। हे वसुदेव नंदन, हे देव की वसुदेव नंदन, हे नंद बाबा के बालक, और जो जिनके आगे पीछे गाय माता है, ऐसे गाय को चराने वाले गोविंद मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपने को ही भगवान समझ बैठा था। अर्थतेनुकंपां सुसमीक्षमा भुञ्जान एवात्मकृते विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते ततेनुकंपा सुसमीक्षमा। ये भगवान आपके गुना जो है दुनिया
नहीं चलती है। और मैं अपने को भगवान मान बैठा था, पर पिता गुरु तुम जगदा मदीशो, आप तो दुनिया को बनाने वाले हो, जगदीश्वर हो, जगत पिता हो, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। और 40 मंत्र जो है ब्रह्मा जी ने कहे, पर भगवान ने एक भी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई अपमान कर ले तो भगवान सहन कर लेते, पर भगवान के भक्त का, भगवान के सखाओं का, गौ माता का कोई अपमान कर ले तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते हैं। और तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने गाय माता की और जो भगवान के सखा हैं उनकी महिमा गाई कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपा प्रजो कसा यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। उन सखाओं की अहो भाग्यम अहो भाग्यम, वो भाग्यशाली हैं वो वृंदावन के लोग, भाग्यशाली हैं वो आपके सखा, और भाग्यशाली हैं वो गोपियां जो नित्य आपके दर्शन करते हैं। वो गायियां धन्य हैं जिनको आप रोज जो है जिनके साथ मन गमन करते हैं। फिर भी भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान वहां से उठ के चले गए। तो ब्रह्मा जी का संशय समाप्त हुआ। अब 1 साल बाद वही ग्वाल, वही बछड़े, वही भगवान के सखा वापस आए। और आज सखाओं ने कहा, क्योंकि राजा परीक्षित ने पूछा था कि 1 साल पहले अगासुर को मारा था, 1 साल बाद मैया ने जो है सरसों घुमाई, भगवान की नजर उतारी, क्यों? तो इसका अर्थ जो है, इसकी जो कथा बताई तो सुखदेव जी ने बताए कि ब्रह्मा जी जो है उठा करके ले गए थे। 1 साल बाद वो सखा वापस आए, वो बछड़े वापस आए, और तब जाके उन्होंने घर में कहा तो मैया ने जो है 1 साल बाद सरसों घुमाई, नजर उतारी कन्हैया। अब आगे क्या हुआ बंधुओं? भगवान थोड़ा बड़े हो गए। कितने साल के हो गए? 5.5 वर्ष के हो गए कन्हैया। अब कन्हैया ने कहा मैया मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बच्चों के साथ जाऊंगा। तो मैया ने कहा किसके साथ जाएगा? कहा मैं गाय माता के साथ जाऊंगा। कहा बेटा तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम गाय माता के साथ नहीं जा सकते हो, तुम बच्चों के साथ जाओ। कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं मैया, मैं तो आज गाय माता के साथ जाऊंगा। और यही कार्तिक का महीना है। आज भी सुबह मैं समझता हूँ कि हमारे आचार्य जी बताएंगे सुबह अष्टमी तिथि गई होगी, शायद अष्टमी तिथि थी, कार्तिक का महीना था। इसी महीने, इसी दिन, इसी तिथि पे जो है माँ यशोदा ने जो है गाय माताओं का पूजन किया। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने जो है इस कार्तिक के महीने ऐसी तिथि भी जो है आपके सहयोग से, भाग्य से मिलती है। सब चीज आपके भाग्य गए होंगे कि कार्तिक का महीना ठीक आज सुबह जो है अष्टमी तिथि थी, और आज के दिन ही जो है मैया ने क्या किया? गाय माताओं का पूजन किया। आज गाय माता का पूजन करने के बाद जो है उन पे टीका किया, चावल लगाए, और जो है गाय माता का पूजन करने के बाद जो है आज कन्हैया क्या बन गए? कन्हैया क्या बन गए आज? गोपाल। ठीक है, अब गोपाल गायों के साथ जाते हैं। आज जब गायों के साथ वन में जा रहे हैं तो गाय माता आज बहुत प्रसन्न है। गाय माता अपनी भाग्य की सराहना कर रही है कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि आज कन्हैया हमारे बीच में है। ठीक है, और जब वन में गए बंधु, क्योंकि कन्हैया कहते हैं कि गाओ में अग्रता संतो, गाओ संतो पृष्ठतः, गाओ में हृदया संतो, गवा मध्य बसामि हम। गाय मेरे आगे, गाय मेरे पीछे, गाय मेरे बाएं और गाय मेरे दाएं, और मैं गाय के ही, गाय मेरे हृदय में निवास करते हैं। इसलिए आज कन्हैया को देख के गाय माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। बोलो गाय गौ माता की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो आज जब कन्हैया गाय माता के साथ गए तो दूर गए वन में, और वन में जब दूर गए तो माँ आज दिन भर सोचती गई कि कन्हैया आज जो है पहली बार गाय माता के साथ गए हैं, इसलिए पता कितने दूर चले गए होंगे। आज भोजन किया होगा कन्हैया ने या नहीं किया होगा। और जब सायंकाल के समय कन्हैया जो है गाय माता को लेके आए
तो हजारों गायें हैं, गायों के जो है जो पांव हैं, जो खुर हैं, उनसे जो है धूल उड़ रही। और सायंकाल का समय है, धूप जो है, सूरज जो है डूबने को है, ठीक है। और डूबते हुए सूरज की जो है एकदम से चमक जो है कन्हैया के मुख पे पड़ रही है, ठीक है। अब कन्हैया के आगे पीछे हजारों गाय हैं, और जब वो जो है चमक कन्हैया के गाल पे पड़ती है धूप की, तो कन्हैया पे पसीना आ जाता है। और गाय माता के चरणों से जो धूल निकलती है बंदो, वो कन्हैया के गाल पे जाके चिपक जाती है, वो धूल भी पवित्र हो गई है। कि तंगो रजस्छुरित कुंतल बद्वबहा वन्ने प्रसून गोचरी छचारुहासं देयो क्वरांत मनुगे रणगीत कीर्ति गोप्यो दिदिसुप्यगमान समेता तंगो रजस छुरित कुंतल बद्वबहा। वो धूल जो है कन्हैया के माथे पे, कन्हैया के गालों पे, सब जगह चिपक जाती है। ऊपर से देवता दर्शन कर रहे हैं कि देखो गाय माताओं ने अपने जो है धूल से कन्हैया को ऐसा जैसा श्रृंगार कर दिया हो कन्हैया का। और भगवान के हर चीज जो है मधुर है, भगवान का बोलना मधुर, भगवान का चलना मधुर, भगवान का हंसना मधुर, भगवान के जो है वंशी मधुर, भगवान का बख मधुर। इसलिए जो है शास्त्रों में कहा गया है कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मदम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिला मधुरम, मधुराधिपते रखिला मधुरम, मधुरम वचन मधुरम चरिता मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम प्रमितम मधुरम, चलितम मधुरम प्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरम गीतं मधुरम पीतं मधुरम, गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं, भोक्तं मधुरम सुखं मधुरम, भूतं मधुरं सुखं मधुरं, रूपं मधुरम तिलकं मधुरम, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।